अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव व्लॉग। इन्फॉर्मेटिव इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी टिप्स फॉर माय किचन बजटिंग और सेविंग्स। तो पहली टिप ये है कि मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी करती हूँ मंथली, तो मैं एक डायरी पेज पे नोट डाउन कर लेती हूँ तमाम ग्रोसरी आइटम्स जो मुझे स्टॉक में कम होती हैं और मुझे बाय करनी होती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं साथ साथ नोट डाउन कर रही थी, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक दफ़ा अपने तमाम ग्रोसरी आइटम्स को रीचेक कर लेती हूँ। जैसे दालें का मैं सेक्शन में आपको पहले है सारी दालें, मुझे आइडिया हो रहा है कि कौन सी दालें अभी स्टॉक में कम है या किन की क्वांटिटी अभी है, अभी मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये लोबिया है एंड ये वाले सारे पास्ता आइटम्स हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं कभी भी डबल ग्रोसरी आइटम बाय नहीं करती, जिससे मेरा बजट बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। क्योंकि अगर आपके पास ग्रोसरी है और आपने चेक नहीं की और आप दोबारा फिर वो आइटम ले आए हैं, तो आपका बजट बिल्कुल डाउन हो जाएगा और फिर आपकी चीज़ भी वेस्ट चली जाएगी। एंड ये बहुत ही अच्छी टिप है और जब भी मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी तो ये वाला पेज अपने साथ लेकर जाती हूँ। एंड ये वाला शॉर्ट भी है मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि जब भी आप रिफिल करें अपनी ग्रोसरी, तो जो लेफ्ट ओवर होता है उसमें जो भी क्वांटिटी है पहले वो यूज़ करें और देन जो न्यू लेकर आए आप वो वाला ऐड करें। अदरवाइज़ आपका पुरानी ग्रोसरी जो नीचे ही रह जाएगी, फिर आपकी सारी ग्रोसरी आइटम ख़राब हो जाएगी। एंड द टिप नंबर 3 इज़ कि मैं हमेशा होल स्पाइसेस लेकर आती हूँ। यानी कि धनिया, ज़ीरा, ब्लैक पेपर वगैरह में ये पाउडर बाहर से बाय नहीं करती, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और मुझे लगता है कि उनका टेस्ट भी नहीं होता। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि धनिया, ज़ीरा वगैरह हमेशा रोस्ट करके तो कंटेनर फिल करके रख लेती हूँ। और जैसा कि ये वाला मेरे पास रोस्ट था धनिया पाउडर, तो मैंने अभी क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, यानी कि जैसे कूटा हुआ होता है उसको, और थोड़ा सा मैंने उसको पीस लिया क्वांटिटी। तो मैं ज़ीरा भी ऐसे ही करती हूँ एंड ब्लैक पेपर भी मेरे पास ऐसे ही होती है। यानी कि ये देखें, जैसे ये धनिया पाउडर साबुत है, थोड़ा कूटा हुआ है और थोड़ा पिसा हुआ, तो मैं ज़ीरा एंड ब्लैक पेपर के साथ भी मेरा तीनों आइटम के साथ यही ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको काफ़ी लो प्राइसेस में मिल जाते हैं, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और ब्लैक पेपर वगैरह। लेकिन अगर आप इनका पाउडर बाय करो तो डेफिनेटली आप लोग उसकी प्राइस चेक करना, आपको पता चलेगा कि काफ़ी हाई होती हैं। एंड कुछ स्पाइसेस तो आपको बाय करने ही पता है, लाइक जैसे चाट मसाला और बिरयानी मसाला वगैरह मैं पैकेट ही बाय करती हूँ। लेकिन मेरी ये टिप है कि जब मैं एक दफ़ा पैकेट ओपन कर लेती हूँ तो फिर मैं हमेशा उसको फ्रिज में रखती हूँ, बिकॉज़ फ्रिज में रखने से पैकेट में कभी भी नमी नहीं आती। जो उसके अंदर मसाला होता है वो कभी भी जमता नहीं है। स्पेशली अगर आप किसी नमी वाली जगह रहते हो, लाइक समंदर के बिल्कुल पास, तो डेफिनेटली आप अपने जब भी मसाला एक दफ़ा पैकेट खोल लें तो प्लीज़ उसको मेक श्योर किया करें कि फ्रिज में ही रखें। इससे उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है, उसका जायका भी बरकरार रहता है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एंड दैट नेक्स्ट टिप इज़ कि मैं हमेशा बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह एंड जो भी नगर्स वगैरह वो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ का बनाने का तो सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। लाइक जब तक मैं ये फ्राइज़ कट कर रही हूँ तो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो मैंने सिर्फ 3 पोटैटोज़ लिए हैं, बिकॉज़ बच्चे बहुत कम फ्राइज़ खाते हैं। एंड जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें पोटैटो ऐड कर दूँगी और जस्ट इनको 1 से 2 बॉयल आने दूँगी। इट मीन्स कि इसको जस्ट आपने ब्लंच करना है, देन इसको स्टेन करें और पेपर टॉवल स्प्रेड करके प्लेट पे इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और मैं इसको कोई मैदा वगैरह नहीं लगाती, बिकॉज अमल एंड एजल दोनों को थोड़ी सी सॉफ्ट फ्राइज़ पसंद है। अगर आपके बच्चे थोड़ी सी क्रिस्पी फ्राइज़ लाइक करते हैं तो आप थोड़ा सा मैदा 1 से 2 चम्मच लगा के, थोड़ा चाट मसाला ऐड करके, तो आप हल्के से सारा स्प्रेड करके देन आप इसको जिप लॉग में लगा के तो फ्रीज़ कर दीजिएगा। तो ये देखें, ये मैंने जो शामी कबाब बनाए थे उसमें से मैंने बच्चों के लिए थोड़े फीके शामी कबाब निकाल लिए थे। अब वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं स्टॉक में, बच्चों के थोड़े ही रह गए हैं। एंड वो दूसरे हाथ में थे नगर्स, ये भी मेरे होममेड नगर्स बनाए हैं बच्चों के लिए, चिकन नगर्स। तो इसकी रेसिपी भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत क्विक रेसिपी होती है, 15 से 20 मिनट में आप इतने ज़्यादा नगर्स बन जाते हैं, बिलीव मी। एक तो आपको पता है कि आपने बहुत हाइजेनिक तरीके से बच्चों के लिए फ्राइज़ एंड नगर्स खुद बनाए हैं, जिसमें कोई केमिकल्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड देन और आपको ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अगर नगर्स जब आप बाय करते हो स्टोर से तो बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। एंड सेकंड, मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि उनमें चिकन कम होता है और ब्रेड क्रम्स ज़्यादा उन्होंने लगाए होते हैं। तो मैं ब्रेड बहुत कम ऐड करती हूँ, चिकन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एंड ये देखें, मैं चने हो, बीन्स हो, लोबिया, हर चीज़ मैं घर में ही फ्रीज़ करती हूँ बॉयल करके। कभी भी मैंने कैन वाले मैंने लोबिया और चने वगैरह ऐड नहीं लेकर आती अपने घर में। एंड ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं उनको साथ में शेयर कर रही हूँ ये वाली टिप अगेन, कि मैं हमेशा थोड़ी सी पोटैटोज़
सॉरी थोड़े से टमाटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ। टमाटोज़ तो एज़ इट इज़ रख देती हूँ, लेकिन ग्रीन चिलीज़ को हमेशा ज़िप लॉग में फ्रीज़ कर देती हूँ, वॉश करके ड्राई करके अच्छे से, बिकॉज़ मैं पूरे महीने की ग्रोसरी इकट्ठी करती हूँ, तो ग्रीन चिलीज़ तो बहुत ही जल्दी नीचे ख़राब हो जाती हैं और टमाटर भी, इसलिए मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। एंड अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बाहर बहुत कम होती है, लाइक जैसे कि केले की अगर बात की जाए तो ये 2-3-4 दिन में ही बाहर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए इकट्ठा लेके आते हैं घर में। अली थोड़े दिनों बाद जाते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद, तो फिर एक साथ ही ले आते हैं। तो अगर मैं इनको रूम टेम्परेचर पे ही रहने दूँगी, ये देखें, आपकी उसकी शक्ल आपको लगेगी कि ये छिलका तो ब्लैक हो गया है फ्रिज में रखने से, लेकिन अंदर से वो 10 दिन बाद भी आप निकालेंगे छिलका, चाहे वो बिल्कुल काला हो जाएगा गल के, लेकिन अंदर से बनाना जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। एंड प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि आप अपने खाने में ऑयल कम यूज़ करें। एंड ये देखें, मैंने ये 2 दिन का डिफरेंट आप लोगों को शॉर्ट दिखा रही हूँ कि हमेशा तवे पे ही, ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हमारे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है इसलिए हम ज़्यादा घी ऐड करते हैं, ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं, लाइक फ्राई करते वक्त या खाने में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल एक लाइक थोड़ा सा मैंने टच ही दिया है ऑयल का, और देखें अच्छे से एग फ्राई हो गया है। तो मेरे को खाने में भी ऐसे ही ऑयल बहुत कम होता है। एंड प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि आउट डाइनिंग कम किया करें। एक तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरा आपका बजट भी बिल्कुल आउट हो जाता है। हमारे घर में बहुत कम खाना बाहर से आता है, बहुत ही रेयर। मैं बाहर से खाना नहीं खाती, तो मुझे देसी खाना पसंद है, इसलिए मुझे जो भी घर में खाना खाती हूँ, लाइक टिक्का कबाब वगैरह, मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो अगर आपको देसी खाना नहीं पसंद, अगर आपको थोड़ा सा जंक फूड पसंद है, तो आप घर में बना लें। जो आप 2 जंक फूड 2 के लिए बाहर से ऑर्डर करेंगे, वही आप घर में 5 अफराद खा लेंगे। तो खैर, मुझे तो वैसे ही बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैं घर में ही इंजॉय करती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बना के। एंड अगेन ये वाली टिप भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि क्योंकि मैं एक साथ वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ, दैट्स वाई मुझे फ्रीज़ करनी होती हैं। पूरा महीना वेजिटेबल्स नीचे नहीं चलती, ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि आप देखें, ये देसी कद्दू मेरे फेवरेट हैं, तो ये बहुत कम हमें स्टॉक में मिलते हैं। कभी जाते हैं तो नहीं होते उधर पड़े, अदरवाइज़ कभी मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो अली फिर एक साथ ही बाई करके ले आते। अब हम 2 लोग हैं खाने वाले, तो सब्जियां हम एक साथ, तो पूरे महीने की सब्जियां हम कैसे इतनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो डेट्स वाई मुझे हमेशा फ्रीज़ करनी ही होती है। जैसे ये कद्दू अली लेकर आए हैं 2-3 दिन पहले, तो ये देखें कितने ज़्यादा ले आए हैं माशाल्लाह। ये तो इतनी दफ़ा बनेंगे, तो इसलिए मैं इनको अब मुझे जब डे टाइम मिलेगा, शलजम भी और ये कद्दू भी, और भी तो सब्ज़ी वगैरह पड़ी है, मेथी वगैरह, तो ये मैं सारी कट करूँगी, उनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह मंथली ग्रोसरी करते हैं, मंथली वेजिटेबल्स आपके घर आती हैं, आप डेली बेसिस पे नहीं लेके आते, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि डेली बेसिस पे फ्रेश सब्ज़ी आती है, तो आप भी प्लीज़ अपनी वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करके, कट करके एयर टाइट कंटेनर में या बैग में, मैं तो हमेशा जिप लॉक बैग में ही स्टोर कर देती हूँ। इससे आपकी वेजिटेबल आप पूरा महीना ईजीली चला सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी वेजिटेबल्स ख़राब हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो ये लेडीज़ को ही अपना बजट कंट्रोल करके चलना है। एंड ये वाली टिप भी अगेन बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो प्लीज़ रीयूज़ मत किया करें। ये वाले कंटेनर्स अली यहाँ से लेकर आते हैं, पीनट्स एंड कैश्यू वगैरह, ड्राई नट्स वगैरह, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एंड ये देखें, मेरे पास 5 हो गए हैं। ये तो इनकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। और मैंने अभी 2 वॉश किए थे, और बच्चों की कुकीज़ थी तो मैं उसमें डाल रही हूँ। आप लोग बोलेंगे इतनी ज़्यादा कुकीज़, पहले भी डिब्बे में कुकीज़ पड़ी हैं। एक्चुअली वो कुकीज़ ना थोड़ी सी सॉफ्ट वाली, तो अमल को थोड़ी सी क्रंची पसंद है, थोड़ी चंकी कुकीज़, तो वो अमल ने नहीं खाई, तो डेट्स वाई अली अमल की चॉइस के अकॉर्डिंग उसके लिए थोड़ी क्रंची कुकीज़ लेकर आए हैं। तो वो सॉगी थी, थोड़ी सॉफ्ट थी, तो वो अमल ने नहीं खाई थी। तो आप लोग भी प्लीज़ इसी तरह जो अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सारे कंटेनर्स, अगर आपको किचन में, क्योंकि जितने भी कंटेनर्स हों उतने ही कम होते हैं। अब मेरे पास अगर कोई 40 कंटेनर्स हैं, तो 40 अगर मेरे पास जो मैंने खुद बाई किए हैं वो हैं, तो कोई 20 ऐसे होंगे जो मैंने रीयूज़ किए हैं। तो इसमें कोई भी इंसल्ट वाली बात नहीं होती, कोई कमतरी वाली बात नहीं होती। चीज़ों को यूज़ करना औरतों को ही आना है, औरतों ने ही घर को संभालना है, औरतों ने ही घर के बजट को लेकर चलना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ी सेंस से काम लिया करें, अपने बजट को कंट्रोल किया करें, अपनी सेविंग्स किया करें। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज की वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।